से जितने भी लाइव की वीडियोस रहते हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है, और जितने भी लाइव की वीडियोस रहते हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि शुरू में आदमी बड़ा अजीब लगता है कि अरे ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो अब जब यहाँ आ गए हैं और जब ये बातचीत चली रही है तो आज एक बहुत ही ख़ास मकसद से मैं लाइव आया हूँ। ऐसा बोर करने के लिए नहीं करेंगे, है ना। एक तो भला हो, जब से लॉकडाउन खुला है मैं बहुत खुश हूँ कि लोग लाइव नहीं कर रहे ज़्यादा, वरना तो मतलब ऐसे नहीं, सब अपने ही लोग हैं, पर यार ऐसे लोगों ने बहुत लाइव करे, तो मैंने नहीं किया, तो उसकी मुझे आप लोगों को वो देना पड़ेगा कि भाई आपने लाइव नहीं किया। दो चार चीज़ें जिनके बारे में बात करना चाहता था मैं कि यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाला पिछले दिनों कॉमेडी का। तो ये हेलो 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 फलकनाज, कैसे हैं आप। तो यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाला कॉमेडी का, ठीक है। ये सूखापुरी सीरीज़ के हैं, तो इसमें से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि क्या ये तथास्तु का पार्ट है। तो तथास्तु का पार्ट नहीं है, किसी स्पेशल का पार्ट नहीं है। ये जो अभी शोज करे थे उनमें जो ऐसे स्पेशल्स के अलावा जो ऐसी साइड में जोक्स जो ऐसे ऐसे बात करते करते जो थोड़ा बहर में जो निकले, वो एक दो मुझे वीडियोस मिले, तो वो मैं डाल रहा हूँ। इसलिए मैं उतना सीरियस, मतलब ऐसा भी नहीं कि स्टोरी कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही, वो बस ऐसी कि अब कुछ है नहीं तो डाल देते हैं टाइप का, वैसे मैंने डाले थे। उसको बहुत प्यार दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सूखापुरी सीरीज़ का यूट्यूब पे पूरा वही है सलाम। यही है कि वो है ही, मतलब ऐसा कि एक छोटा ऊपर, मतलब समझ रहे हो आप, जैसे अपन पानीपुरी खाते वक्त जैसे एक सूखापुरी लेते हैं, वैसा है वो ओवर द टॉप कंटेंट है वो, तो वैसा है। उसके अलावा वालेकुम अस्सलाम। उसके अलावा जो है भैया सलाम वलाम, सब अपनी जगह बहुत बहुत शुक्रिया। अब सलाम हेलो हाय नहीं करें, अब अपन बात करेंगे। लव यू भाई, लव यू, ठीक है। उसके अलावा जो है कि चाचा विधायक रिलीज़ हुआ पिछले दिनों, बहुत दिन से मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाई आप लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार। करण जौहर वाला वीडियो अभी जो हमने किया था, पहली बार लाइफ में मैंने एक्टिंग करी, मतलब कि ऐसा कोई कैरेक्टर जो मैं नहीं हूँ, उसके लिए बहुत सारा प्यार। और चाचा विधायक के बारे में मेरे को आपको इंटरेस्टिंग बात बतानी थी कि हमने जब पहला सीज़न लिखना शुरू किया था, उसके पहले जो है हमारे साथ उस दौरान हमको लिखने में एक शख्स ने बहुत हेल्प करी थी, और वो सत्यांशु भाई, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। चिंटू का बर्थडे आपने जो फिल्म सुनी होगी, जो कि Z5 पे है अभी इस वक्त, वो उन्होंने लिखी थी। और चाचा विधायक जब हम लिख रहे थे तो एक ये अरे 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 स्वागत है आपका। मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो अभी बैठे रहिए आप, ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा श्योर सिर्फ। श्योर। तो बारे में मैं जो आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ कि ये बहुत खूबसूरत इंसान तो ही, बेहद बढ़िया व्यक्ति भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, समझदार आदमी भी हैं। ऊपर से चाचा तक जब हम लिख रहे थे तब उन्होंने हमको खास राइटिंग में बहुत एक स्ट्रक्चर कैसे करते हैं और उस तरह का जो बेसिक होता है राइटिंग का, वो समझने में और समझाया हमको, और बहुत अच्छे से समझाया। तो हमको काफ़ी इनके साथ हम जब भी कोई हमसे पूछता है लड़का कि हमको स्क्रीन राइटिंग करनी है, हमको सीखना है, तो हम हमेशा सैटी भाई हम बोलते हैं इनको, सत्यांशु जी का नाम लेते हैं, और उनको कहते हैं कि आप पता करें और नज़र रखें, और जब भी उनकी वर्कशॉप हो रही हो बिल्कुल ऐसे रंगे हाथों पकड़ लें उनको। तो उनकी एक किताब राजकुमार प्रकाशन से आई है, जो कि है, क्या नाम भाई उसका, क्या आइडिया पर्दे से तक, पर्दे तक। आइडिया से हाँ, पर्दे तक। वो इतना खूबसूरत नाम कि कहाँ से आपको कोई स्क्रिप्ट लिखने का, स्टोरी सोचने का एक आइडिया आता है और उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, है। तो वो एक बड़ा लॉन्ग जर्नी है, और उसके अंदर मेरा जो आइडिया की मेरी समझ है वो ये है कि आइडिया 100% होता है, पेपर पे जब आप लिखते हो तो वो जो है वो 40 रह जाता है, ठीक है। फिर उसमें डायरेक्टर गुड़ गुड़ डालते हैं, वो 55 हो जाता है ठीक। और वो फाइनली जो बनता है वो कुछ अलग सा होता है जो आपने नहीं सोचा था वैसा। तो उसका जो प्रोसेस है वो समझ में सबको आए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सेठी भाई कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं आप। मैं बेहतर हूँ अभी। अभी दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं, ऑक्सीजन अभी भी लेना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसे में सब्जेक्टिवली स्पीकिंग काफी बेहतर तो आपको कोविड हो गया था क्या? है। कोविड कोविड का प्रॉब्लम है ये? हाँ हाँ, मैं हॉस्पिटलाइज था 12 दिन के लिए। अच्छा। अब तो, हाँ अब तो 8 हफ्ते हो गए हैं, मतलब सिम्टम आए हुए, और अभी तक चल रहा है। अच्छा भैया, बीमारी बहुत बट खतरनाक है, घर से ये साथ में बैठ के भी कर सकते थे।
पर ये ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है क्योंकि कोई कारण है। हाँ, दुनिया में अभी है अभी कोविड। हम्म। हाँ, तो आपके बारे में बताइए ना मेरा भाई, आपने जाकिर भाई, मेरा चेहरा बहुत बड़ा आ रहा है मेरा। आपको भी आ रहा है क्या? तो आप कैमरा, आप ये तो आपको पता ही होगा ना कि, तो कैमरा पीछे कीजिए ना हाँ फिर आप, बट वो हाथ दूर। हाँ बट आवाज आवाज ठीक आ रही है। आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है, आवाज ठीक आ रही है भाई सब लोग की। हेलो ब्रदर, हेलो हेलो हेलो। सर। हाँ, अब बताइए क्या कह रहे थे आप? नहीं तो वही, तबीयत तो अभी ठीक है, और अभी हमारी फिल्म भी आ रही है 14 फेरे, तो उसका भी एक्साइटमेंट है। हाँ, साथ में एक किताब भी बहुत आ बढ़िया, गई है, ट्रेलर तो सब देखा कुछ मैंने, ही। अच्छा लग रहा था। सब एक थैंक साथ ही यू, हो रहा है थैंक यू। मतलब, हाँ, किताब भी आ रही है, हाँ, फिल्म भी माशाल्लाह से अच्छी लग रही है। और तो हाँ, तो थोड़ा सा बताइए ना आप ये किताब के बारे में, आपने क्यों सोचा लिखने का और क्या आपको लगा? तो ये एक्चुअली इसमें भी तन्मय भट्ट का ही हाथ है, देखा जाए तो। अ, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि जब हमने 2016 में जो हमने फर्स्ट ड्राफ्ट किया था, जिसमें ध्रुव और गौरव और मनोज वगैरह सेलेक्ट हुए थे, तो हम्म, उसमें 17,000 लोगों ने अप्लाई किया था, सिलेक्ट 10 लोग हुए थे। तो हमें वाह। था कि यार इतने लोगों को रिजेक्ट भी तो, हाँ, इतने लोगों को रिजेक्ट भी तो किया है, कई लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। अब किसी यूपीएससी के एग्जाम से कम है क्या? 17,000 में से 10? फिर? हाँ, तो फिर अराउंड दैट टाइम राजकमल प्रकाशन में अलिन जी हैं, आप भी जानते हैं उनको। हाँ हाँ। उनको मैं कई सालों से जानता हूं, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आप जो कर रहे हैं एआईबी फर्स्ट ड्राफ्ट बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो हम उसमें कैसे शामिल होकर हम भी साथ में कुछ कर सकें क्या। तो ये हम्म। इस तरह से कॉन्वर्सेशन से धीरे धीरे बुक का आइडिया बना कि एक किताब लिखी जाए जो कि अंग्रेजी भाषा में, जाकिर भाई आपको तो पता ही है, दुनिया भर की किताबें हैं, लेकिन हाँ फिल्म हाँ। राइटिंग पर, स्क्रीन राइटिंग पर हिंदी भाषा में अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो वो कैसे सीखेगा? वो तो अंग्रेजी फिल्में भी नहीं देख रहा है, वो तो यूट्यूब वीडियोस जो अंग्रेजी में बनते हैं वो भी नहीं देख रहा है ना? अगर मान लो आप बिल्कुल ही अंग्रेजी नहीं आती, तब आप क्या नहीं जी सीख बिल्कुल सकते? सही कह तो रहे इसीलिए हमने सोचा, हैं। तो ऐसे ही शुरू जी। हुआ ये हिंदी हाँ। भाषा में इस किताब को लिखने का डिसीजन। हम्म हम्म। फिर राजकमल वालों ने ही हमको, जो हमारे मेन ऑथर हैं इस किताब के, राम कुमार जी, उनसे मिलवाया। तो राम कुमार जी ने मेरे सारे हम्म, लेक्चर्स अटेंड किए, फर्स्ट ड्राफ्ट में जो मेरे लेक्चर्स होते थे, तो राम कुमार जी ने सारे लेक्चर्स हाँ। अटेंड किए। और फिर एक तरह से मेरे लेक्चर्स को उन्होंने एक बुक का फॉर्म दिया, और फिर उस पे मैंने और अच्छा। राम कुमार जी ने थोड़ा टू एंड फ्रो कर करके उसको फाइन ट्यून किया, क्या करना है क्या हटाना है, करते 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 फाइनली ये किताब अभी बाहर आई है। बहुत ही माशाल्लाह। छोटी सी प्यारी सी किताब, 160-70 पेज की किताब है, तो पढ़ना बड़ा हम्म। आसान है, लेकिन उसके साथ अगर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो 2 साल लग जाएंगे उसको खत्म करने में, किताब को। और हमने सस्ता भी रखा है, 199 रुपए की किताब है। हम्म। माशाल्लाह से, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, एक तो किताब की क्योंकि साइज छोटा है। क्योंकि यूजुअली जब स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग अभी देख रहे होंगे, अगर आपको थोड़ी सी भी लिखने में दिलचस्पी है तो जरूर ये किताब पढ़ें, राजकमल प्रकाशन पे। और मतलब पढ़ने में भी हैवी नहीं है, थोड़ी बहुत जितनी मेरी हाथ लगी, थोड़ा बहुत जितना मैंने खोल के देखा है वो, क्योंकि मेरा वर्कशॉप किया हुआ है तो मेरे को एक उसका अंदाजा है कि कितना है क्या है। सरल है, हम्म पढ़ने में भी सरल है, समझ में जल्दी आती है। ये सैड पे आपका जो स्टाइल है हम्म। सिखाने का, वो मुझे सबसे ज्यादा लगता है। हाँ, उसके अलावा जो है और किसी को अगर राइटिंग के बारे में कोई सवाल पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं, है ना। बाकी जितने लोग सलाम कर रहे हैं उनको वालेकुम अस्सलाम, जितने लोग हेलो कह रहे हैं उनको हेलो, जिनको लोग नमस्ते कर रहे हैं उनको नमस्ते। ठीक है। इसके अलावा मेरा एक प्रश्न था आपसे कि हम जब फिल्में, आप इतने साल से शिक्षण में हैं आप, ठीक है, ना सिर्फ आप फिल्में लिख रहे हैं बना रहे हैं, ठीक है, पर आपने बहुत साल स्क्रीन राइटिंग पढ़ाई है। तो जो पढ़ाई जाती है स्क्रीन राइटिंग और जो स्क्रीन राइटिंग हो रही है या होती है, उसके क्या क्या कहते हैं, प्रोफेशनल हैजार्ड्स क्या क्या हैं, और उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अगर ईमानदारी से आपको बताऊं, तो अगर आप थोड़े डिसेंट टीचर हैं तो हाँ। इसमें पैसा बहुत है, क्योंकि हमारे देश में सिनेमा को एक एकेडमिक मीडियम की तरह तो देखा नहीं जाता है हमारे देश में। तो एज अ बिल्कुल रिजल्ट क्या बिल्कुल है बिल्कुल। कि कोर्स और
कॉलेजेस और कोर्स और टीचर्स का नंबर इतना कम है कि अगर आप थोड़े भी डिसेंट हैं तो आपका भाव बढ़ जाता है मार्केट में। और उसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इसलिए पढ़ा पा रहे हैं अच्छा, क्योंकि आप इतने सालों से राइटिंग कर रहे हैं, है ना, आप नियम से राइटिंग करते हैं, रोज आप राइटिंग के लिए टाइम निकालते हैं। अगर अगर मैं पढ़ाने पर ही आ जाऊं तब तो मैं इतना अमीर बन जाऊंगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन फिर मेरी राइटिंग सफर करेगी और ओवरऑल फिर उससे मेरी टीचिंग भी सफर करेगी, मेरा फिल्म मेकिंग सफर होगा। तो इसीलिए वो एक मुझे बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं एक नियम बनाता हूं कि मतलब महीने में 2 से 3 लेक्चर से ज्यादा मैं लेता ही नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं महीने में अच्छा। 2 से 3 लेक्चर, और पूरे साल में मैं मतलब 15-20 लेक्चर से ज्यादा नहीं लेता हूँ पूरे साल में। उससे क्या होता है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो राइटिंग पे जाता है। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा हज़ार्ड है, क्योंकि देखिए आप ना जो चीज आपको चुभती है उससे तो आप किसी तरह दूर भाग भी जाओगे। अगर जैसे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड होता है ना कि लंग में आपको खांसी में दिक्कत हो रही है, तो आप भाग भी जाओगे उससे दूर। लेकिन जो चीज आपको आकर्षित कर रही है उससे दूर भागना तो बड़ा मुश्किल है। तो सबसे बड़ा हज़ार्ड तो यही है भाई। मैं कहूंगा। कि बार बार उसमें करना पड़ता है ये। नहीं, मेरा जो सवाल था ये तो है ही, पर मेरा सवाल ये था कि जैसे जब लिखते हैं लोग, जब आप उन्हें सिखाते हो और जैसा लिखवाया जा रहा हाँ, है उसमें कितना गैप है हमारे यहाँ पे, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। कि हम सिखाते हैं कि साहब ऐसा देखिए स्ट्रक्चर हो, मैं ये हो। हाँ हाँ, देखिए मतलब मैंने क्या देखा है ना कि जो सबसे बड़ा गैप है, जो मतलब एक्चुअली मायने रखता है, वो ये है हम्म। कि लोगों को लगता है कि राइटिंग कैसे कोई सिखा सकता है या राइटिंग सीखने की क्या जरूरत है। तो जो पहला हम्म। रेजिस्टेंस है ना, वो सबसे हम्म। बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मेरे लेक्चर्स में आते हैं वो लोग बचपन में हॉबी के तौर पर लिखते थे, उनको एनकरेज कर दिया गया या दबाया गया तो वो रेबेलियस हो गए, इस तरह वो कविता लिखने लगे, कहानी लिखने लगे, धीरे धीरे आज उनको है कि वो फिल्म लिखेंगे। तो उनको लगता है कि हमें कविता कहानी लिखने के लिए तो किसी ने नहीं सिखाया, तो फिल्म लिखने के लिए हमें सीखने की क्या जरूरत है। ये हम्म। सबसे बड़ा गैप है, जो कि अगर कोई मेरे क्लास में आ जाता है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो ये शायद ये मान के आया है कि मैं सीखूंगा, तो वहां पर वो थोड़ा एक ब्रेक होता है। लेकिन उनको ये बताना ना कि भाई राइटिंग जो है वो शौक से नहीं होती है कि आज मूड बनेगा तो लिखेंगे और आज मूड नहीं बन रहा है तो नहीं लिखेंगे। ये छोड़कर उनको रोज बैठकर आपको लिखना पड़े। जैसे एक डॉक्टर बोलेगा आज मूड नहीं है, पेशेंट को नहीं देखेंगे, हम्म। तो कैसे ये काम नहीं चलेगा। होता। या हाँ, या हाँ। क्रिकेटर बोलेगा कि आज हाँ। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हाँ। आज मूड नहीं बन रहा है ना। हाँ। तो तो ये डिसिप्लिन डिसिप्लिन जो है ना राइटिंग का, वो डालना हम्म। और वो उनको समझाना कि भाई ये मजदूरी की तरह रोज करते जाइए, ये तो भाई हम्म। सबसे बड़ा गैप यहीं पर है। एक बार राइटर ये समझ लेता है तो फिर उसके बाद तो बाकी थ्योरी है ना, आप थ्योरी मानो चाहे ना मानो, आप रोज राइटिंग कर रहे हो तो आप अपने रास्ते पे निकल ही जाओगे ना आगे। हमारे एक टीचर होते थे, दानिश इकबाल साहब, दिल्ली में है। अच्छा। वॉइस ट्रेनिंग की क्लासेस वो लेते हैं। उन्होंने राइटिंग की हमारी वर्कशॉप ली थी दिल्ली में, 2009 की बात है। और उन्होंने हमको लिखा था बोर्ड पे कि द बिगेस्ट हर्डल इन एनी राइटर्स लाइफ, the biggest step which has to take is that you have to sit and write. या कि हाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है राइटर होने का, क्योंकि राइटर बनने का मन तो सबका है, सबको सबको अच्छा लगता है कि मैं राइटर, मैं तो लिख ही दूंगा कुछ ना कुछ टाइप का। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े और हमारी जो आपसे मुलाकात रही उसके बीच में एक थोड़ा सा गैप है। हम अपने समझ से हम बताना चाहते हैं कि जब हमने राइटिंग पढ़ना शुरू करी, जो कि इस किताब में और आपकी वर्कशॉप में हमको थोड़ा सा फर्क लगता है, जब हमने राइटिंग समझने की कोशिश करी और उसको जानने की कोशिश करी, तो लोगों का बहुत ज्यादा फोकस कहानी कितनी गाढ़ी है से ज्यादा इस तरह का रहता था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है, चाहे हाँ उसमें आत्मा हो या नहीं हो, है ना। फिर एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें यह है कि अजी साहब स्ट्रक्चर क्या फर्क पड़ता है, अगर मतलब कहानी है, आप वो पहले हमको जो होता ना कि हमने वो जैसे आध्यात्मिक गुरु लोग अलग अलग बदलते हैं ना अपने, कि कौन सा जो है वो कहते हैं ना कि कौन हाँ नैया पार लगाएगा टाइप। तो वैसे जब हमने अलग अलग हाँ टीचर्स को समझने की कोशिश करी, पढ़ने की कोशिश करी, तो कुछ तो थे बिल्कुल कि साहब अपने आप होता है मैजिक, अपने आप लिखते रहो, एक आधी कहानी तो चिपक जाएगी। दूसरे या फिर इस तरह से कहते हैं कि साहब आप स्ट्रक्चर में अगर लिखोगे
तो वो कहानी तो है वहां पे, है ना? जो कि मैंने देखा कि बहुत साल लोग कोशिश करते रहते हैं और क्योंकि उस कहानी में आत्मा नहीं होती तो वो उसका कुछ होता नहीं, क्योंकि आप स्ट्रक्चर भले ही कितना भी अच्छा बना ले वो बनता नहीं है, या अगर आपकी कहानी में स्ट्रक्चर नहीं है बिल्कुल भी तो भी वो मैजिक कितना भी हो जाए वो बनता नहीं है। तो उसका बैलेंस कितना आप समझते हैं, क्या समझते हैं आप उसके साथ? देखिए, मैं तो मानता हूं कि ऐसे आप देखिए कि आपका फाइनल लक्ष्य क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर या स्टोरी तो माध्यम है ना आपके फाइनल लक्ष्य तक पहुंचने का। तो फाइनल लक्ष्य आपका फाइनल लक्ष्य अगर लोगों के दिल को छूना है, ठीक है, उसके बजाय आपका फाइनल लक्ष्य हो सकता है कि मुझे लोगों को इंप्रेस करना है कि भाई वो फिल्म देखकर बोले कि कमाल हो गया कुछ, मतलब उनका दिमाग हिला के रख देना है मुझे, है ना। ये भी आपका फाइनल लक्ष्य हो सकता है। आपका फाइनल लक्ष्य ये भी हो सकता है कि मुझे ये ज्ञान देना है, ये एक मैसेज है, मुझे ये उनके सर पे मार देना है ना, ये भी। तो आपका फाइनल लक्ष्य क्या है उससे पीछे आएंगे। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूं कि अगर तुम किसी ज्ञान के पीछे पड़ोगे कि ये मैसेज मुझे देना है, तो आप स्टोरी टेलर नहीं है, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चाहे आपका आइडियोलॉजी सही है या गलत है या जो भी है, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और प्रोपेगेंडा जो होता है ना, इमोशन का प्रोपेगेंडा नहीं होता, प्रोपेगेंडा आइडिया का होता है। और आइडिया जो है वो पुराने हो जाते हैं। जैसे आज आप किसी चीज में यकीन रखते हैं, 10 साल बाद हो सकता है जीवन आपको कुछ और बताएगा, आप किसी और चीज में यकीन रखने लगेंगे, है ना। लेकिन आप आज जो मोहब्बत करते हैं, आज से 1000 साल बाद भी कोई आपके जैसा स्टार होगा जाकिर भाई, वो भी मोहब्बत करेगा तो वही महसूस करेगा जो आप आज महसूस कर रहे हैं। तो इमोशन नहीं बदलते, आइडिया बदल जाते हैं, है ना। तो इसलिए अगर आप आइडिया के पीछे भागेंगे तो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो वो मैं एक तो वो मैं समझाता हूं। दूसरा, अगर आप लोगों को इंप्रेस करने के लिए लिख रहे हैं कि भाई मैं ऐसा कुछ स्ट्रक्चरल कुछ कर दूं कि लोग बोलें कि क्रिस्टोफर नोलन, क्विंटन टैरेंटिनो और फिर मैं, है ना। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि लोग आपके स्ट्रक्चर से ही आपको ताली बजाने लग जाएं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो सार्वभौमिक नहीं है, वो यूनिवर्सल नहीं है। मेरी दादी क्यों ताली बजाएगी, आप बताइए। मेरी दादी को क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या स्ट्रक्चर कर रहे हैं। और आज से अगेन 40 साल 50 साल बाद आपका जो स्ट्रक्चर है उसका नॉवेल्टी खत्म होने वाला है। आज से 40-50 साल बाद आपके स्ट्रक्चर को लोग बोलेंगे पुराना हो गया, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि दिल को छूने की कोशिश कीजिए, लोगों को हंसाने और रुलाने की कोशिश कीजिए। ऑल्सो बिकॉज ये काम कोई कर नहीं रहा, बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं। जाकिर भाई, आप एक मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन से आप आगे निकल गए हैं, आप एक स्टैंड अप परफॉर्मर हैं जो कि रुलाते भी हैं लोगों को। वरना ऐसे राइटर्स जो कि 400 लोगों को एक साथ हंसा भी रहे हैं, रुला भी रहे हैं, डरा भी रहे हैं, ये तो सिर्फ फिल्म वाले ही करते आए हैं पिछले 100 सालों में। कि मतलब 400 लोगों को एक कमरे में रुला दिया और फिर डरा दिया, और फिर रंग दे बसंती देखते हुए डर भी लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, रोना भी आ रहा था, हंस भी रहे थे, है ना। दिल चाहता है देखते वक्त हंसी भी आती थी, दुख भी होता था। ये जो काम है ये और कोई कर नहीं रहा है ना। हम फिल्म राइटर्स के अलावा कौन कर रहा है ये काम। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम दिल को छूने की कोशिश करें लोगों की। और इसीलिए मैं स्टोरी को स्ट्रक्चर से हाँ 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 बड़ा बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरती से समझाया भाई। मैं बहुत मुतासिर हूँ आपके जवाब से। एक दो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारी जान पहचान के, वो लाइव है। आसिफ करके एक एक्टर है, आपको पता है, जो पाताल लोक में भी थे। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। वो टीवीएफ का आपने पंचायत दिखा होगा, उसमें वो जो गजब बेइज्जती वाला है ना, वो है। सन्नी भाई है हमारे, सन्नी हिंदुजा, चाचा, ये लोग सब अपने लोग हैं जो देख रहे हैं आपको अभी। मैं सबको बोलना चाहता हूँ, क्या बात, आप जरूर सैटी भाई मुलाकात वक्त निकाल के मिल लें आप उनसे। ये बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट अभी सब लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से। तो आपका वक्त मिले कभी भी आपको तो जरूर इनसे मिले, सत्यांशु से मिले। और आसिफ, भोपाल में हो आप, प्लीज आते वक्त सेम लेके आना। खैर बहरहाल, ठीक है। मैं ये हाँ, वो कुछ शूट कर रहा है मेरे ख्याल से। तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात, ये हो गई। तो आपको जब आप सीख रहे थे तो आपको किस तरह का गैप फील हुआ कि यार ये राइटिंग में अगर कोई मुझे ये बताया था जो अब आपको लगता है, जो कि आप अपनी वर्कशॉप्स में इस्तेमाल करते हैं, यार ये अगर कोई बताता तो मेरे 3-4 साल बच जाते। वो कौन सी चीजें हैं जो आपको ये कोई बताया था? मुझे एक्चुअली जाकिर भाई, मुझे लगता है मैंने बहुत देर से फॉर्मली, जो एक फॉर्मल एजुकेशन होता है वो मैंने बहुत देर से शुरू किया। मैंने 24 साल की उम्र में शुरू किया और मेरे लेक्चर में 16-17 साल के बच्चे भी आते हैं।
तो मुझे तो लगता है कि जो मैंने 24 साल में शुरू किया वही अगर मैंने 18 साल में शुरू कर दिया होता, बस उतना ही करना था। क्योंकि 24 साल में जब मैंने शुरू किया उसके बाद मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतना मतलब अध्ययन मैंने काफी अच्छा किया है। तो इसलिए मुझे ये शिकायत नहीं है कि कोई चीज मैंने पहले सीखी बाद में सीखी। जब वो जिसका जो टाइम आया मैं सीखता गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं 16 साल से लिख रहा हूँ फिल्में। 16 साल से मैं फिल्में लिख रहा हूँ। और पूरी फिल्म का जो एक ड्राफ्ट होता है करीब 90-100 पेजेस का होता है, वैसा ड्राफ्ट मैं 40-45 बार लिख चुका हूँ। उसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स और शोज वगैरह भी हैं एक्स्ट्रा। तो असली जो शिक्षा है जाकिर भाई वो ये है कि इतने सालों से जो मैं लिखता रहा ना, उसने क्या किया कि जो मैं थ्योरी पढ़ता था उसको वो सही तरह से सपोर्ट करता गया। अभी से रॉबर्ट मकी की किताब है स्टोरी नाम की, बड़ी दुनिया में सबसे फेमस किताब शायद है, और उसको माना जाता है कि स्क्रीन राइटिंग पर उससे अच्छी किताब नहीं है। मैं तो मानता हूं कि अगर आपने 4 फिल्में नहीं लिखी है ना तो वो किताब मत पढ़िए। क्योंकि वो क्या बात है। किताब में जो है उसको समझने में आपका दिमाग कहीं खराब ना हो जाए वो किताब पढ़ के। क्योंकि वो बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, अब आपका कोई अनुभव नहीं है, आपने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया। तो मैं बस बोलूंगा कि मैंने देर से शुरुआत की, यही थोड़ा रिग्रेट, अदरवाइज कोई रिग्रेट नहीं है। और इसीलिए मैं जितने भी अपकमिंग राइटर्स मेरे इसमें आते हैं, खासकर बच्चे जब आते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि भाई तुम लोग तो मेरे से आगे हो, तुम तो 18 साल की उम्र में शुरू कर रहे हो ना। तो ये एक रिग्रेट है, अदरवाइज तो कोई नहीं है, मतलब बाकी तो सब अच्छा रहा है। बढ़िया, फिर तो क्या ही एक प्रॉब्लम बात है मैं फिर सेठी भाई। एक बात हाँ क्या साकिब भाई? मैं कह रहा हूँ फिर क्या ही प्रॉब्लम है, अगर इतना कम रिग्रेट है तो फिर क्या ही कर नहीं सकते हैं। लेकिन एक एक बात नहीं, ऐसे नहीं देखिए, आपको पता है मैं वैसा रिग्रेट करने वाला इंसान हूं ही नहीं। लेकिन एक बात है जो कि रिग्रेट तो मुझे, ऑस्कर ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं ना, ऑस्कर अवार्ड्स हम लोग इंडिया में लाइव देखते हैं सोमवार की सुबह, फरवरी या मार्च में सोमवार की सुबह सुबह उठकर हम लोग ऑस्कर अवार्ड्स लाइव देखते हैं। तो 2013 का जो ऑस्कर अवार्ड्स था ना, तो 2013 के ऑस्कर अवार्ड्स को मैं देख रहा था लाइव सुबह सुबह। तो जिनकी पिछले 1 साल में मृत्यु हुई होती है उन पे एक ऑबिचुरी वीडियो होता है ऑस्कर में, 4-5 मिनट में श्रद्धांजलि दी जाती है जिन लोगों का निधन हो गया। तो उसमें एक स्टीवन स्पीलबर्ग की जॉज मूवी के प्रोड्यूसर थे, उनका एक उनका नाम आया, उनका भी निधन हुआ था, उनका नाम आया, उनका एक क्लिप, एक कुछ सेकंड्स का क्लिप आया जिसमें वो कहते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट द स्क्रिप्ट बट द स्टोरी। ठीक है। और ये बात जो उन्होंने, हमने ये किताब में भी शामिल किया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट द स्क्रिप्ट बट द स्टोरी। ये सुन के मेरा दिमाग घूम गया कि ये क्या बोल गया ये बंदा। मुझे बहुत महीने लगे उसको समझने में कि ये क्या बोल रहा है। और एक तरह से ये आपके पिछले सवाल का भी जवाब है कि स्क्रिप्ट में ना सीन और डायलॉग के स्ट्रक्चर में हम छुपने की कोशिश करते हैं, हम अपने स्टोरी के जो गैप्स हैं उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप स्क्रिप्ट छोड़ दो, आप ऐसे कहानी सुनाओ किसी को, वो अगर वर्क कर रहा है तो फिर वो वर्क कर रहा है। और ये एक प्रोड्यूसर बोल रहा है, अमेरिका के काफी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर, वो ज्ञान अगर मुझे पहले मिला होता, वो वाला ज्ञान, तो और 3-4 साल मेरे बचते, मुझे ऐसा लगता है। सही बात है भाई, सही बात है। तो किताब, अगर कोई भी राइटर्स, ऐसे कोई भी बच्चे हैं जो राइटिंग करना चाहते हैं, जो लिख रहे हैं, और आजकल जो जैसे पोइट्री के से भी आपका बहुत नजदीक का नाता रहा है। मेरे बारे में जो मतलब मेरे को जो आपके बारे में सबसे पहले पता चला मुझे, है ना, एक मेरी जो मैंने आपसे पूछा भी था, उड़ान पे आपने काम किया है, और उड़ान की जो कविता है वो जूते कहाँ उतारे, वो मैंने परसों पापा को सुनाई थी चलाकर। वो इतनी सुंदर है ना वो बात, कि एड़ियां अब भी कोमल हैं, हाँ, सख्त है थोड़ी ना। अरे गोपाल जी प्रणाम। गोपाल दत्त तिवारी भी देख रहे हैं हमको। गोपाल जी को जानते अच्छा। हैं आप? हाँ हाँ, हाँ ऑफ वो भी कोर्स। देख रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि वो आप कविताओं से आपका कैसा संबंध है, और कविता जो लोग लिखते हैं, अगर उनको भी, अगर जितने, और जो कल्चर अभी बिल्ड हुआ है ओपन माइक का, और जिस तरह की लोग कविताएं करते हैं, उसका एक अपना क्रिटिसिज्म भी है, उसके अपने फायदे भी हैं, मेरे को जो दिखता है ना। तो वो, उसको आप कैसे देखते हैं? कविताओं का जो सर्कल है, जो शायरी का जो सर्कल है, जिस तरह रील्स और टिकटॉक की वजह से जो हाँ मशहूरियत हो रही है, यूट्यूब की वजह से जो मशहूरियत हो रही है, हाँ हाँ उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ। देखिए मेरे हिसाब से जो मशहूरियत हो रही है वो तो अच्छी ही बात है। मतलब
मीडियम जितना फैल जाए, जितना डेमोक्रेटिक हो जाए उतना अच्छा है। वो तो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि एक चीज जो हमेशा मतलब मैंने ध्यान में रखा है और मैं चाहता हूं कि कोई भी राइटर इसको ध्यान में रखे, वो ये है कि आपके लिखने का, जब आप लिखने बैठते हैं ना, तो आपके लिखने का लक्ष्य तालियां नहीं हो सकती है कि कोई तारीफ कर दे। ये आपके लिखने का लक्ष्य नहीं हो सकता है। मतलब अच्छा लिखना आपका काम नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ। अच्छा लिखना आपका काम नहीं है, आपका काम लिखना है। देखिए, ये मैं इसलिए भी बोल रहा वाह। हूं क्योंकि मैं अपने आप को नेचुरली टैलेंटेड नहीं मानता हूँ। जो उड़ान की कविता आप बता रहे हैं, जूते कहाँ उतारे थे, वो कविता मैंने कोई 3 से 5 मिनट में लिखी थी। और वो वाह। कविता लिखने के पहले मैंने सोचा सोचा भी नहीं था। बस मुझे था कि वो मैं जब कॉलेज छोड़ा था तो मैंने अपने कॉलेज के फेयरवेल के लिए, अपने दोस्तों के लिए, कॉलेज लाइफ खत्म हो रहा है उसके लिए वो कविता लिखी थी कि भूल गए हैं जूते कहाँ उतारे थे। और वो कविता, मतलब मेरा बस था कि अरे वो कविता लिखनी थी करके मैं बैठ गया, पेपर पेन लिया और 3 से 5 मिनट में वो कविता खत्म हो गई। ये जो हम्म। 3 से 5 मिनट में ये वो कविता मुझे पसंद है, वो कविता अच्छी कविता मैं मानता हूँ उसको। वो कविता 3 से 5 मिनट में जो बनी है, उसको लोग कहेंगे कि वो टैलेंट का कमाल है ना, कि भाई कितना हम्म। टैलेंटेड इंसान रहा होगा कि 3 से 5 मिनट में वो कविता लिख दी। एक्चुअली वो हम्म। कविता मैं आज नहीं लिख पाऊंगा उतनी अच्छी। और मैं जब लिखा था मैंने, तो उसके 4 साल पहले भी मैं नहीं लिख पाता। जब वो कविता मैंने लिखी थी तो मैं 4 साल की प्रैक्टिस पे था, मैं 4 साल रोज लिखता था पोएम। तो वो लिखते वो लिखते रियाज है लिखते ना, तभी लिखते तो वो लिखते 3 मिनट में लिखी हाँ गई। वही वही वही। तो इसीलिए मैं तो मानता हूं कि जब आप ओपन माइक के लिए या फिर इंस्टा वीडियो के लिए या मतलब इंस्टेंट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए जब आप लिखते हैं ना, तो जो रियाज का रिगर है ना, वो उससे आप मतलब थोड़ा दूर हो जाए। जैसे मैं राइटर्स को बोलता हूं कि अगर तुमको राइटिंग करनी है ना, फिल्म राइटर्स को, तो तुम एडी वेडी का काम मत करो, सेट पे जाकर एडी का काम मत करो। क्योंकि सेट पर जो एडी का काम करता है ना, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत लग जाती है कि आज मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो डायरेक्टर ने बोला कि सही किया यार तुमने। और जब आप स्क्रिप्ट हम्म। राइटिंग करते हो तो महीनों महीनों तक आपको कोई ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता है ना। तो वो बस अब अगर फर्क इंसान दिमाग में लेके चले तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर वो फर्क नहीं हो पा रहा है, अगर वो मिक्स हो जा रहा है, आ, तब तो थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि स्क्रीन राइटिंग एक लोनली जॉब है। और वो परफॉर्मेंस नहीं है स्क्रीन राइटिंग ना। आप एक ब्लूप्रिंट बनाकर दे देते हो और लोग उस पर एक मास्टरपीस बनाने निकल पड़ते हैं। आप आपका आप एज अ परफॉर्मर नहीं आकर सामने आकर लिखते हो, तो वही है, वो अगर इंसान समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पोएट्री रीडिंग थोड़ी सी अलग है, और ऐसे थोड़ा सा उसमें फर्क है, मतलब दोनों में। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि थोड़ा सबर का काम है, रियाज का काम है। हाँ, द कॉमिक सिंह हमारे अमृतसर के बहुत अच्छे कॉमेडियन है, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है। वो कभी बम्बई आएंगे तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप उनसे मिलें। वो भी यहाँ सत श्री अकाल बोल रहे हैं जरूर आपको, है ना। जरूर। और गोपाल जी बोल रहे हैं कि बताओ क्या दिन आ गया, वर्चुअली मिलना पड़ रहा है। मैंने कहा आप इतना शूटिंग करोगे, इतना पैसा छापोगे, तो ये दिन आएंगे ही, और क्या करेंगे। हम तो, पर मैं जैसे कुछ कुछ जो मुझे थोड़ा सा, जो आजकल लोग लिख रहे हैं, कविताएं जो लिख रहे हैं, और ऐसे ऐसे ओपन माइक्स की वजह से ना, चाहे वो आप कैसे भी उसको कितना भी, जो शोरा इकराम होते हैं, या जो साहित्य के सेवक हैं, या जो हिंदी के जो सेवक हैं अपने आप को बताते हैं, उनको बड़ी एक हिकारत की नजर से वो देखते हैं, जिस तरह जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको। ठीक है। पर मैं कहता हूँ कि आप जब उसको डेमोक्रेटाइज करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जिनको नहीं पढ़ना आता, वो पढ़ेंगे। पर कुछ ऐसे भी लोग निकलेंगे उसमें से, और उनके लिए बहुत जरूर, जो बहुत कमाल का लिख रहे हैं, जिनकी कविताएं कभी किसी कोई शायद दूसरा भी ना पढ़ता, है ना, उनकी कविताएं भी पटल पे आ रही ना अब। हाँ, वो चाहे किसी भी इंटेंशन से आ रही हो, कैसे भी करके आ रही हो। जैसे एक मैं सैटरडे में आपको एक वीडियो भेजूंगा। एक लड़का है, उस पता नहीं महाराष्ट्र के कहीं के आसपास का होगा वो। उसकी कविता है कर्ण के बारे में। इतनी सुंदर बहर में लिखी हुई कविता, इतनी सुंदर कविता। और आपको मालूम है कि यार, अगर ये माहौल नहीं होता तो शायद ये अगर कल्चर नहीं शुरू होता तो शायद ये आता नहीं कभी। वो लड़का नहीं निकल के आता। या इतना प्यारा प्यारा लिख रहे होते हैं लड़के। कुछ कुछ बच्चियां हैं, वो इतना सरल लिख रही होती हैं, है ना। और आपकी उनको जबान से उनका ना आप घर पता कर सकते हो। एक वो भी है ना, अपने लोगों को तो इतने हमने दुनिया देख ली कि हमको मालूम है कि अच्छा
कि हरियाणा के आसपास से कहीं से हैं, कि यूपी में वेस्टर्न यूपी से कि ईस्टर्न यूपी से हैं, हाँ, उस जबान के लोग अपनी हिम्मत और अपनी पूरे हौसले के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो एक बड़ा चेंज आ रहा है। तो मैं उनके लिए ये लाइव करना चाह रहा था कि वो सारे लोग बच्चे जब देख रहे होंगे, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल। तीन फॉलो करते ही हैं मुझे, हाँ, उनके लिए ये किताब बहुत जरूरी है, ताकि एक वो जहां जहां भी घरों पे बैठे हो, सबको ये नहीं कि मैं बम्बई किसी दिन आऊंगा तो सीखूंगा, है ना, उनके लिए वो समझ मेरे ख्याल हम्म। से बिल्ड होगी उनके लिए। और जो भी इंसान राइटिंग करना चाहता है उसको ये किताब तो पढ़ ही लेनी चाहिए बेसिक के तौर पे, क्योंकि हमारे पास तो ये सहूलियत थी कि हम आपसे मिल गए, बाय चांस इत्तेफाक की बात है कि आप तन्मय के बहुत क्लोज फ्रेंड थे और हमारी आपसे अभी भी मुलाकात हो गई तो हमने आपको पकड़ लिया। वरना बहुत सारे लोग हैं यार, ये अब लोगों को लगता है ना फिल्म इंडस्ट्री एक बिल्डिंग है, ठीक है, या बॉम्बे में एक बिल्डिंग है जिसमें सब लोग काम करते हैं। हाँ, लोगों को ऐसी, न्यूज चैनल वालों को तो ऐसी, वो ऐसी चाहते हैं कि उनको उनको पता सब है, वो चाहते हैं ऐसा कि ऐसा लगे कि बम्बई एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें ऊपर करण जौहर और शाहरुख खान का ऑफिस है, बाकी सब लोग नीचे काम करते हैं, वो बोलते हैं तो लिफ्ट में रुकवा देते हैं। जबकि असल में इतने सारे अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपनी मर्जी के मालिक है। हाँ, तो कई बार मुलाकात भी नहीं हो पाती ना, पता ही नहीं है कहाँ रास्ता जाना, इतना बिखरा हुआ जंगल जैसा ही है कि कहाँ घास मिलेगी कहाँ पानी मिलेगा आपको खुद अंदाजा नहीं, आप बस भटक रहे हो, बस एक तलाश में, एक उम्मीद में। तो आप जब, आप में कोई भी जो मुझे सुन रहे हैं उनको अगर सीखने की ललक है और ख्वाहिश है उनको समझने की चीज, तो दो चीजें आज हमने मेरे ख्याल से काफी हमने बात कर ली। आपको कुछ और कहना? नहीं नहीं, बस इतना कहूंगा कि किताब किंडल पे भी अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो वाह, किंडल पे भी पढ़ सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी। हाँ। माशाल्लाह। तो मैं कह रहा हूँ कि दो चीजें जो आज के लाइव में हमने सीखी, वो है कि दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बहुत जगह ज्ञान अवेलेबल है, क्या आपकी रिसीव करने की कैपेसिटी है, आपका बर्तन कितना बड़ा है, उस पर सारी जिंदगी हमें काम करना है कि अपने बर्तन का साइज हम बढ़ाते जाए, है ना, ताकि हम और उसमें लेते रहें। ठीक है, एक बात तो ये हमने सैटी भाई से सीखी आज, है ना। दूसरी बात जो हम हमारे लिए सबके लिए बहुत जरूरी कि ये वो किताब है जिसके लिए आपको बम्बई आने की जरूरत नहीं, किताब आपके घर में आपके बिस्तर के बगल में बैठ के आपको सिखाई। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा भी लेखन में दिलचस्पी है और पटकथा लेखन में आपकी जिंदगी, आइडिया से लेकर पर्दे तक, अगर आप अपनी कोई कहानी है ऐसी आपको जो लगता है कि यार, कि मुझे अगर पता होता ना कि ये कैसे लिखा जाता है तो मैं लिख देता, अगर आपको हल्का सा भी 2 रुपए का भी ये किताब जरूरी है। ठीक है साहब। थैंक यू जाकिर भाई। थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके। मैं 5 मिनट और थोड़ी बात कर लेता हूँ सैटी में, फिर हम फोन को श्योर रैप करते श्योर हैं। श्योर, चलिए मिलते हैं फिर। बाय बाय। बाय बाय। ये थोड़ा, ये हाँ, ये आपका चेहरा कैसे और बड़ा होता निकलते जा हैं रहा है। इससे? आप देखो ना, क्रॉस होगा एक, हाँ, उस पर बटन दबाइए। हाँ। मिला, हाँ। चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बहुत ही अजीज दोस्त सत्यांशु जी, बहुत जबरदस्त राइटर हैं। और बुक का नाम जो है, मैं अभी स्टोरी डालूंगा, उसमें मैं उनकी लिंक भी डाल दूंगा कहाँ की है। और बाकी सारे लोग, अपने लोग, जिसका भी मैसेज मैंने देखा, देख तो पाया नहीं मैं, क्योंकि मैं, यार वो इतनी राइटिंग की बात चल रही है और मैं ना थोड़ा अपना स्टूडेंट वाला एटीट्यूड है, तो ऐसी कोई बात चल रही थी तो अपना पूरा ध्यान उसमें था कि हाँ बताओ बताओ, और बोलो और बोलो और बोलो, क्योंकि ये अरे टाइम नहीं देते यार, अच्छे बताने वाले लोग ही कहाँ दुनिया में यार, सिखाने वाले लोगों की बहुत कमी है। इसलिए जब भी कोई कुछ बताए, कोई सुनाए, कुछ सिखाए, तो बहुत ध्यान लगा के सुनना। और बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास तुम्हें बताने लायक बात होती है। तो मुझे मेरी ज़िंदगी कुछ चंद लोगों में से जिनसे मैं सीखता हूँ, उनमें से एक सत्यांशु हैं। तो उनका बड़ा बड़ा आभार कि वो हमारे जीवन में, हमारे आसपास हैं। और बाकी सारे लोग जो देख रहे हैं उनको बहुत सारा प्यार। कैसे भाई, द कॉमिक सिंह हमारे, और गोपाल जी को बहुत बहुत नमस्कार। सन्नी आए थे अपने, विक्की विक्की महेश्वरी फ्रॉम चाचा विधायक, वो आके चले गए। तो उनको जो है उनको सबको जो है उनको प्यार भेजिएगा मेरी तरफ से। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं विक्की को, उर्फ सन्नी हिंदुजा, उर्फ कौन से भैया है यार, वो सन्नी का नाम क्या है यार उसमें, एस्पिरेंट्स में क्या नाम है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ, उनको मैसेज किया। और राजेश जी हैं हमारे, राजेश जी तेलंगो राम, है ना। मैंने देखा है आपको कहीं पे, एक ट्रेलर जो रिलीज नहीं हुआ है उसमें, ठीक है, और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप राजेश जी। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या नाम है यार, सन्नी का नाम क्या है उसमें यार, कौन से भैया है वो, अरे आंचल ब्योराम, हमारी इंदौर की लड़की है, बहुत अच्छा काम कर रही है, संदीप भैया। यस 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 यस,
आंचल करके, आंचल अग्रवाल है, बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पे वो आजकल कंटेंट डाल रही हैं पिछले काफी वक्त से। और उनको आप फॉलो कीजिएगा सब लोग, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारी भाभी भी यहीं पे हैं, सेठी भाई की वाइफ सुमेधा, बहुत अच्छी थेरेपिस्ट है, अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो उनसे संपर्क करें। उसके अलावा जो है चाचा विधायक को बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को। उसका हमको इतनी उम्मीद नहीं थी, और जिस दौरान हमने वो शो रिलीज किया होली के बाद, इतना पेंडेमिक में अप्रैल में इतना कुछ रहा कि हम ठीक से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए, जिस तरह का माहौल उसके बाद हो गया। पर हाँ, एक छोटी पार्टी तो करेंगे, नहीं करेंगे तो एक वर्चुअल वीडियो टाइप का कुछ कर लेते हैं। और वर्चुअल वीडियो नहीं हुआ तो यार पार्टी तो मुझे करनी है यार। तो अभी जैसे भी 2-4 लोग इकट्ठे होंगे आसपास, सब लोग इधर उधर हैं, तो हम लोग एक जश्न का माहौल टाइप का कुछ करते हैं, है ना। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें। वैक्सीन जरूर लगवाएगा, मैंने लगवा ली है एक तो, है ना। तो शक्कर पारे बंटवा दूंगा, 1-2 दिन में फोटो डालता हूँ मैं जरा उसके, है ना। अपने को इंस्टाग्राम उतना चलाना आता है नहीं। बाकी तो क्या है, जिंदगी में दुनिया में क्या ही रखा है ना। अपना अपना ख्याल रखें। सेहत अब बेहतर हो रही है, पर बेहतरीन नहीं हुई है। थोड़ा सा जिन लोगों को तबीयत की चिंता है उनको बता दूं मैं कि इट्स बेटर देन बिफोर बट नॉट परफेक्ट एज वी स्पीक। बाकी आप लोगों की दुआओं की दरकार है। बहुत सारा प्यार आप सब लोगों को मेरी तरफ से। ख्याल रखें अपना, और खुद का ख्याल रखें। जिंदगी बहुत लंबी है, इसको शान से जिएंगे। आप और हम साथ में हैं। और ख्याल रखें। चल, अल्लाह हाफिज़।